वेलकम टू बेस्ट मूवीज टू वॉच राइट नाउ, जहां हर फ्रेम एक नया एक्सपीरियंस है। एक्शन, इमोशन, थ्रिल और अनफॉरगेटेबल स्टोरीज सब एक लिस्ट में। अगर आप नेक्स्ट बिंज के लिए रेडी हो तो ये काउंटडाउन आपके वॉच लिस्ट का गेम चेंज कर देगा। द फाइटर का प्लॉट एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्पोर्ट्स ड्रामा है जो बॉक्सर मिकी वॉर्ड की जर्नी दिखाता है। मिकी एक स्ट्रगलिंग बॉक्सर है जो अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है। उसका भाई डिकी एक्लिंड, जो पहले फेमस बॉक्सर था, अब ड्रग्स का एडिक्ट है और उसका ट्रेनर भी है। मिकी की मदर भी उसकी करियर डिसीजंस कंट्रोल करती हैं, जिससे उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जब मिकी अपनी गर्लफ्रेंड के इन्फ्लुएंस से फैमिली से थोड़ा डिस्टेंस लेता है, तब वो अपने करियर पर सीरियसली फोकस करता है। मीनवाइल डिकी अपनी एडिक्शन से फाइट करता है और धीरे धीरे सुधरने लगता है। फाइनली मिकी अपने हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से कमबैक करता है और एक इंपॉर्टेंट फाइट जीतकर वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। मूवी स्ट्रगल, फैमिली बॉन्ड्स और रिडेम्पशन की पावरफुल स्टोरी है। एटलस का प्लॉट एक फ्यूचरिस्टिक साई-फाई एक्शन स्टोरी है जहां एआई और ह्यूमंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। स्टोरी फॉलो करती है एटलस शेपर्ड को, जो एक ब्रिलियंट डेटा एनालिस्ट है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। उसका पास्ट एक डेंजरस एआई टेररिस्ट से कनेक्टेड होता है जिसका नाम हार्लन है। जब हार्लन दोबारा ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट बन जाता है, एटलस को एक रिस्की मिशन पर भेजा जाता है उसे रोकने के लिए। मिशन के दौरान उसका स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो जाता है और उसे सर्वाइव करने के लिए एक एडवांस्ड एआई पावर्ड मेक सूट का यूज करना पड़ता है। आयरॉनिकली वही चीज जिससे वो नफरत करती थी। स्लोली एटलस और एआई के बीच एक अनएक्सपेक्टेड ट्रस्ट डेवलप होता है। क्लाइमैक्स में वो हार्लन का सामना करती है, जहां टीम वर्क बिटवीन ह्यूमन एंड एआई डिसाइड करता है फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। मेजर ग्रॉम प्लेग डॉक्टर का प्लॉट एक क्राइम थ्रिलर सुपर हीरो स्टोरी है जो रशिया की सेंट पीटर्सबर्ग सिटी में सेट है। स्टोरी फॉलो करती है ईगोर ग्रॉम को, जो एक फियरलेस और ऑनेस्ट पुलिस मेजर है। वो क्रिमिनल्स के खिलाफ अपनी टफ और नो नॉनसेंस एटीट्यूड के लिए फेमस है। सब कुछ तब चेंज होता है जब एक मिस्टीरियस विलन प्लेग डॉक्टर अपीयर होता है। वो रिच और करप्ट लोगों को टारगेट करता है, उन्हें पनिश करता है और कहता है कि सिस्टम फेल हो चुका है। पब्लिक का एक हिस्सा उसे हीरो मान लेता है, लेकिन ग्रॉम समझता है कि ये एक डेंजरस विजिलेंटी है। ग्रॉम अपने पार्टनर के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, जहां क्लूज, माइंड गेम्स और एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे ट्रूथ सामने आता है कि प्लेग डॉक्टर के पीछे कौन है और उसका मोटिव क्या है। क्लाइमैक्स में ग्रॉम और विलन के बीच इंटेंस कन्फ्रंटेशन होता है, जहां जस्टिस वर्सेस रिवेंज का क्लैश दिखाया जाता है। इंटरस्टेलर का प्लॉट एक इमोशनल साई-फाई जर्नी है जो फ्यूचर अर्थ पर सेट है, जहां फूड क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज से ह्यूमैनिटी सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। स्टोरी फॉलो करती है कूपर को, जो एक फॉर्मर नासा पायलट है। उसे एक सीक्रेट मिशन मिलता है, स्पेस के थ्रू एक वर्म होल क्रॉस करके नए हैबिटेबल प्लैनेट्स फाइंड करना। कूपर अपनी टीम के साथ गैलेक्सी के डिफरेंट प्लैनेट्स एक्सप्लोर करता है, जहां टाइम डायलेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब स्पेस में टाइम अलग स्पीड से चलता है। इस वजह से अर्थ पर सालों का गैप आ जाता है, जबकि उनके लिए कुछ ही घंटे गुजरते हैं। मीनवाइल उसकी बेटी मर्फ अर्थ पर इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करती है ताकि ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके। क्लाइमैक्स में कूपर एक हायर डायमेंशनल स्पेस यानी टेसरैक्ट में पहुंचता है और इनडायरेक्टली मर्फ को हेल्प करता है। मूवी लव, सैक्रिफाइस और साइंस का पावरफुल कॉम्बिनेशन दिखाती है। टू नाइट स्टैंड का प्लॉट एक मॉडर्न रोम-कॉम स्टोरी है जो ऑनलाइन डेटिंग कल्चर को दिखाता है। स्टोरी फॉलो करती है मेगन को, जो एक यंग वुमन है और अपनी बोरिंग लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। वो एक डेटिंग वेबसाइट के थ्रू एलेक नाम के लड़के से मिलती है और डिसाइड करती है कि एक कैजुअल वन नाइट स्टैंड करेगी। सब प्लान के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग एक हेवी स्नोस्टॉर्म आ जाता है, जिससे मेगन एलेक के अपार्टमेंट में फंस जाती है। दोनों इनिशियली ऑकवर्ड फील करते हैं और एक दूसरे को जज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस और फनी मोमेंट्स के थ्रू उनका बॉन्ड स्ट्रांग होने लगता है। वो अपनी पास्ट रिलेशनशिप्स, इनसिक्योरिटीज और एक्सपेक्टेशंस के बारे में ओपन अप करते हैं। जहां उनका कनेक्शन डीपन होता है, वहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आती हैं। एंड में दोनों रियलाइज करते हैं कि शायद ये सिर्फ कैजुअल हुकअप नहीं था, बल्कि कुछ रियल और मीनिंगफुल बन सकता है। द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वॉरफेयर का प्लॉट वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर सेट है, जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट सीक्रेटली एक स्पेशल टीम बनाती है टू फाइट नाज़ीज यूजिंग अनकन्वेंशनल मेथड्स। ये टीम ट्रेडिशनल आर्मी रूल्स फॉलो नहीं करती। उनका स्टाइल होता है स्टेल्थ, सैबोटाज और रिस्की मिशंस।
स्टोरी फोकस करती है गस मार्च फिलिप्स और उसके ग्रुप पर, जो टफ, फियरलेस और थोड़े रिबेलियस सोल्जर्स हैं। उन्हें एक डेंजरस मिशन दिया जाता है, नाजी सप्लाई लाइंस को डिस्ट्रॉय करना, ताकि उनकी पावर वीकन हो। टीम मेंबर्स अपनी यूनिक स्किल्स यूज करते हैं, कोई एक्सप्लोजिव्स एक्सपर्ट है, कोई स्ट्रैटेजी मास्टर। मिशन के दौरान उन्हें इंटेंस फाइट्स, अंडरकवर ऑपरेशंस और एनिमी टेरिटरी में सर्वाइवल फेस करना पड़ता है। धीरे धीरे पता चलता है कि उनके एक्शंस का ह्यूज इंपैक्ट हो सकता है वॉर के आउटकम पर। क्लाइमैक्स में एक बोल्ड ऑपरेशन होता है, जहां टीम वर्क और ब्रेवरी से वो नाजीज को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, प्रूविंग कि कभी-कभी रूल्स तोड़ना ही जीत दिलाता है। डेमोनिक का प्लॉट एक साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी है, जो टेक्नोलॉजी और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को मिक्स करता है। स्टोरी फॉलो करती है कार्ली नाम की लड़की को, जिसका अपनी मदर एंजेला के साथ कॉम्प्लिकेटेड पास्ट है। एंजेला पर पहले एक वायलेंट इंसिडेंट का ब्लेम होता है, जिससे कार्ली इमोशनली डिस्टेंट हो जाती है। ईयर्स बाद कार्ली को एक कंपनी कांटेक्ट करती है, जो एडवांस सिमुलेशन टेक्नोलॉजी यूज करके लोगों को कोमा पेशेंट्स के माइंड में एंटर करने देती है। कार्ली इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनती है और अपनी मदर की सबकॉन्शियस में जाती है। वहां उसे स्ट्रेंज और स्केरी विजन्स दिखने लगते हैं और धीरे धीरे रिवील होता है कि एंजेला किसी डिमोनिक एंटिटी से पोजेस्ड है। जैसे जैसे कार्ली ट्रूथ के करीब आती है, डेंजर रियल वर्ल्ड में भी बढ़ने लगता है। क्लाइमैक्स में कार्ली को अपनी मदर को बचाने और इवल फोर्स को रोकने के लिए एक टेरिफाइंग कॉन्फ्रंटेशन फेस करना पड़ता है, जहां साइंस और सुपरनैचुरल का इंटेंस क्लैश होता है। स्नोपियर्सर का प्लॉट एक डिस्टोपियन फ्यूचर में सेट है, जहां अर्थ एक फेल्ड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट के बाद कंप्लीटली फ्रीज हो चुकी है। जो लोग बचे हैं वो एक कंटिन्यूअसली चलने वाली ट्रेन स्नोपियर्सर में सर्वाइव कर रहे हैं। ट्रेन के अंदर सोसाइटी क्लास सिस्टम में डिवाइडेड है। फ्रंट में रिच लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं और टेल सेक्शन में पुअर लोग स्ट्रगल करते हैं। स्टोरी फॉलो करती है कर्टिस को, जो टेल सेक्शन का लीडर है। वो ऑपरेशन और इनजस्टिस के अगेंस्ट रिवोल्ट स्टार्ट करता है। कर्टिस और उसकी टीम ग्रेजुअली ट्रेन की डिफरेंट कंपार्टमेंट्स क्रॉस करते हैं, जहां हर सेक्शन एक नया वर्ल्ड जैसा फील होता है, कभी स्कूल, कभी नाइट क्लब, कभी सिक्योरिटी जोन। जर्नी के दौरान उन्हें वायलेंट फाइट्स और शॉकिंग ट्रूथ्स फेस करनी पड़ती हैं। धीरे धीरे कर्टिस को पता चलता है कि सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स है और रिबेलियन भी एक प्लान का पार्ट हो सकता है। क्लाइमैक्स में एक मॉरल डिलेमा आता है, जहां सर्वाइवल और ह्यूमैनिटी के बीच टफ चॉइस लेनी पड़ती है। गॉन का प्लॉट एक इंटेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। स्टोरी फॉलो करती है जिल पैरिश को, जिसे एक सीरियल किलर ने पहले किडनैप किया था, लेकिन वो समहाउ एस्केप कर लेती है। पुलिस उसकी बात पर बिलीव नहीं करती और केस क्लोज हो जाता है। एक दिन जिल की सिस्टर मॉली अचानक मिसिंग हो जाती है। जिल को स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि वही सेम किलर वापस आया है, लेकिन पुलिस फिर भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि उन्हें लगता है जिल का पास्ट ट्रॉमा उसे पैरानॉइड बना रहा है। जिल खुद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, क्लूज फॉलो करती है और अपनी जान रिस्क में डालकर किलर तक पहुंचती है। फाइनल में वो उस सीरियल किलर का सामना करती है और ट्रूथ रिवील होता है कि किलर रियल था। जिल अपनी सिस्टर को बचाने के लिए फाइट करती